एक साल के भीतर 15 अग्निवीर हुए बलिदान, 9 ने कर ली सुसाइड। जानिए क्या है वजह। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों की बहाली हो रही है, लेकिन भारत माता की रक्षा करने वाले इन अग्निवीर जवानों के बलिदान होने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल में 15 अग्निवीर बलिदान हो चुके हैं। इसमें 9 अग्निवीरों ने सुसाइड कर लिया। देश में अग्निवीरों के खुदकुशी करने के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने इस पर सवाल खड़ा किया है। आइए जानते हैं इन अग्निवीर जवानों के सुसाइड करने का क्या है सच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपसे समय समय पर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते रहेंगे। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में हिमाचल प्रदेश के अग्निवीर निखिल डडवाल ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। यह पहली घटना नहीं है। इसी महीने आगरा के एयरफोर्स कैंपस में अग्निवीर श्रीकांत चौधरी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पिछले साल अक्टूबर में अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान ले ली थी। वहीं नवंबर 2023 में ही अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रही अपर्णा नायर ने खुदकुशी कर ली थी। ये काफी भयावह स्थिति है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर सेना में अग्निवीर जवान लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं। सरकार बताए कि अग्निवीर सैनिक व रेगुलर सैनिक में भेदभाव क्यों है। कर्नल रोहित चौधरी ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं। उन्होंने पहला सवाल किया है कि सेना में सरकार बताए कि अग्निवीर जवान लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं। क्या अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पा रही है? क्या सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग लेने वाला अग्निवीर सेना में काम करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम है? बताएं कि पिछले एक साल में कितने सामान्य सैनिकों ने सुसाइड किया है। सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आए कि अग्निवीर सैनिक व रेगुलर सैनिक में भेदभाव क्यों है। कांग्रेस ने सरकार से यह मांग की है कि अग्निवीर सैनिकों से बात करनी चाहिए कि आखिर ये जवान किस दबाव में काम कर रहे हैं। इन जवानों को आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। ये युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए। इधर संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना रद्द कर की जाएगी। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं, हमें नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। अग्निवीर योजना प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निर्णय लिया गया है कि अग्निवीर योजना होनी चाहिए। सेना इसके खिलाफ है। अगर सेना चाहती तो मैं स्टेज से कभी नहीं कहता कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। सेना चाहती है कि अग्निवीर रद्द हो और इसीलिए हम अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर देश के जवानों को मजदूरों में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में बलिदान होने पर युवाओं को न बलिदान का दर्जा मिलेगा, न ही पेंशन मिलेगी। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें न ही कोई अन्य सुविधा मिलेगी। 4 साल बाद युवा फिर बेरोजगार हो जाएंगे। अपने साथ सौतेला व्यवहार होता देख अग्निवीर जवानों की मनोदशा पर भी बुरा असर पड़ने की बात कही गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए अग्निवीर योजना बचाव किया। कहा कि देश के कुल 178 संगठनों से सुझाव लेने के बाद अग्निपथ योजना को लागू किया गया था। साथ ही सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में सिपाही के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं।